बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वेडनेसडे का व्लॉग था। और वेडनेसडे हमारी आज की आखिरी रात होगी यहाँ पे इस घर में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपने आखिरी जो दिन है, आखिरी लम्हात हैं, जो आखिरी रात है अपने पुराने घर में, वो शेयर करूं। और फिर जो नए घर में हमारा पहला दिन होगा, हमारी पहली सुबह होगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, आप व्लॉग एंड तक देखिएगा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना तो इस व्लॉग का फ़ायदा ही नहीं। तो ये देखें यहाँ पे जी, वेडनेसडे का दिन है और कल थर्सडे हम लोगों ने मूव हो जाना है। और वेडनेसडे रात तक हमने हर चीज़ पैकिंग करनी थी, सारा काम वाइंड अप करके फिर सोना था, क्योंकि सुबह थर्सडे को उन्होंने, कौंसल वालों ने 9:30 बजे आ जाना था। उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी हुई थी, टाइमिंग बुक थी हमें मूव करने के लिए। तो यहाँ पे वेडनेसडे वाले दिन मैं ये देखे खाना बना रही हूँ, साथ साथ कितने काम कर रही हूँ। लास्ट वॉशिंग मशीन मैंने चलाई हुई है, ताकि जो बेडशीट्स वॉश करने वाली थी, जो कपड़े वॉश करने वाले थे, वो हो जाएं। क्योंकि काम तो ख़त्म होते ही नहीं है, जितना मर्ज़ी बंदा कर लें। तो बस घर की थोड़ी बहुत हालात आपको दिखाऊंगी कि कितना मेस हुआ पड़ा है और क्या कुछ मैं कर रही हूँ, साथ साथ पैकिंग कर रही हूँ। ये कमरे का हालत देखे आप लोग यकीन कर सकेंगे, ये सारी पैकिंग जो है मैं अकेले कर रही थी, क्योंकि वसीम काम पे थे, साथ साथ बच्चों को देख रही थी, साथ साथ खाना, और साथ साथ घर में इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा मैस कि आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये काम मेहनत मांग रहा था। ये नहीं कि वसीम ने किसी काम में हेल्प नहीं की, उन्होंने भी काफ़ी सारे कामों में हेल्प की है, लेकिन ये है कि वो कितनी आहर छुट्टियां कर सकते हैं काम से। काम जब तक नहीं करेंगे तो घर का सर्किट कैसे चलेगा। तो बस ये देखें, ये साथ साथ बच्चों ने भी कितना ज़्यादा मैस किया हुआ है, क्रिस्प खा रहे हैं। और ये बच्चों की भी हालत देखें, कभी मेरे बच्चों की हालत इस तरह नहीं हुई। लेकिन आजकल काम के दिनों में तो फिर आपको पता ही है कि हर चीज़ को साथ लेके चलना, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा आखिरी आखिरी लम्हात चलें आपके साथ एक बार फिर शेयर करती चलूँ कि इस घर के साथ हमारी कितनी सारी यादें हैं। हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ शादी करके इसी घर से स्टार्ट किया था, और दोनों बच्चे माशाल्लाह से इसी घर में हुए। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारी इस घर के साथ, जहाँ पे नए घर के मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन वहीं पे ये पुराने घर को छोड़ने का दुख भी बहुत ज़्यादा है। तो बस इतना सारा काम करने के बाद, इतनी सारी थकावट के बाद, मैंने एक कप चाय बनाया। साथ में ये पाकिस्तान से मेरी सासू माँ ने पंजीरी बना के भेजी हुई थी, मैंने वो साथ में गर्म की, और बच्चों को योगर्ट खिला रही हूँ। तो मैंने कहा काम तो होते रहेंगे, तो साथ साथ जो है मैं अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि शाम के 5-6 का तकरीबन टाइम हो चुका था। पूरे घर में आपको हर तरफ बॉक्सेस ही बॉक्सेस पड़े हुए नज़र आएंगे। बस पूरे घर के यही हालात हुए पड़े थे। ये मैं कहती हूँ बस हौसला है अलमारियां दा ते दराजां दा, जिन्होंने इन्ना कुछ विच समेट के रखा होंदा है। तो लेकिन जब ये सारा कुछ निकाला तो फिर पता चला कि क्या क्या कुछ घर में होता है, और कितनी हमने समझदारी के साथ सारा कुछ समेट के रखा होता है। तो अभी सब कुछ इतना ज़्यादा लग रहा था, इतना ज़्यादा लग रहा था, और बच्चों को अपनी मस्ती चढ़ी हुई थी। इन बेचारों को क्या बता कि हमारी अम्मा कितनी खप रही है। ये नेक्स्ट डे थर्सडे का व्लॉग है, और यहाँ पे देखें तकरीबन दिन के 2 बजे का टाइम है, और 9:30 बजे से कौंसल वाले आ चुके थे, और हर चीज़ उन्होंने उठा के ना तो बस हाँ, ले गए थे। और बिल्कुल खाली घर था, ऐसे बस थोड़ी थोड़ी जो 2-4 चीज़ें रह गई थी वो भी ये लोग उठा रहे थे। ये देखें आप लोगों के सामने ही है। तो ये बिल्कुल आखिरी आखिरी लम्हात है, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा कि मैं इसको सेव रखूँगी, और जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं उनको दिखाऊँगी कि ये देखें ये कितनी अच्छी मेमोरीज़ थी हमारी इस घर में, जहाँ पे आप लोग पैदा हुए थे। आप लोगों की फ़र्स्ट प्लेस थी ये वाली। और अभी जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, साथ साथ देख रही हूँ, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरी फ़ीलिंग किस तरह की हो रही है। और ये मेरी विंडो का व्यू था लिविंग रूम से, जहाँ से मैं आप लोगों को वीडियोस दिखाया करती थी, बाहर का वेदर दिखाया करती थी।
तो बस इस वीडियो को तो ज़रूर मैं सेव रखूँगी। बस ये बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं। मैं यहाँ पे निकल रही थी अपने घर को खुदाफिज़ करके, तो मैंने कहा ये बाहर आपको ये भी थोड़ा दिखाती चलूँ कि यहाँ पे ये लोग सामान लोडिंग कर रहे थे। तो पहले काफ़ी सारे ये चक्कर लगा चुके हैं, काफ़ी सारा सामान जो है नए घर में रख के आ चुके हैं। तो बस ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो रख रहे थे। यहाँ पे पहली रात है हमारी नए घर में और यहाँ पे देखें ये बिजली ही नहीं है और हम फ़ोन की लाइट्स ऑन करके बैठे हुए हैं। हम भी इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है कि जब लाइट जाती है तो कैसे हम लोग बैठ के तो लाइट्स ऑन करके तो इंतज़ार करते हैं कि कब लाइट आएगी। असल में वो इलेक्ट्रिक स्टोव है मेरा, तो वो लोग फ़िट कर रहे हैं। वसीम ने किसी बंदे को बुलाया हुआ है, तो उसने पूरे घर की जो है लाइट ऑफ़ की है थोड़ी देर के लिए, लाइक 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि वो स्टोव जो है वो फ़िट कर सके। तो हमें इतनी वो हंसी आ रही थी और बुराक भी इतना हैरान हो रहा था कि लाइट को क्या हुआ, लाइट कहाँ गई। और बस ये लाइट अचानक से आ गई और ये देखें बुराक का ज़रा फेस देखेंगे, इसको क्या हुआ और ये क्या पता नहीं क्या ये फ़ील कर रहा था। ये हमारी पहली सुबह है आज इस नए घर में और वसीम नाश्ता लेके आए थे, हलवा पूड़ी, नान चने और निहारी। तो रात के हाला लोग भी इधर हमारे घर ही रुके हुए थे क्योंकि बच्चों को हमने उनकी तरफ छोड़ा हुआ था, तो तभी हम लोग शिफ्टिंग कर सके थे। तो फिर जब बच्चों को वापस छोड़ने आए हाला लोग, तो हमने रख लिया। हमने कहा कि आज पहली रात है हमारी इस नए घर में, तो हमें अकेले डर लगेगा, तो आप भी हमारे साथ ही रुके। तो ये नाश्ता करने से पहले जब मैं सुबह उठी थी बच्चों को दूध देने के लिए, तकरीबन 5-6 बजे, नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैंने घर में ऊंची आवाज़ में सूरह बकरा लगा दी थी। 2-2.5 घंटे तक चलती रही पूरी सूरह बकरा। और यहाँ पे हम लोग बस साथ साथ नाश्ता इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाय बना रही हैं हाला। ये देखें, जब ये मैं फरवरी में पाकिस्तान गई थी तो मैं पाकिस्तान से डिनर सेट लेके आई थी और मैंने आगे इसको बिल्कुल भी नहीं खोला था। मैंने कहा था नए घर जाएंगे तो तभी इसको खोलेंगे, मैंने बस इसको इसी तरह रख दिया था। तो अभी हम लोग इसको खोल रहे हैं, आपको ये भी दिखाती हूँ। तो हाला भी इधर ही थी, तो मैंने कहा चलें जितनी मेरी हेल्प होती है किचन सेट कर दें, ये मेरी वार्डरोब्स वगैरह सेट कर दें, बर्तनों के साथ जितना मतलब हेल्प हो सकती है कर दें। तो यहीं पे हम लोग बस इसकी अनपैकिंग कर रहे थे और इनको अलमारियों के अंदर सेट करना था। तो ये भी साथ साथ आपको दिखाती चलूँगी। ये देखें, ये मेरा चीनी का सेट है। तो मैं बड़े ही शौक़ से, बड़े ही प्यार के साथ इसको पाकिस्तान से लेके आई थी। तकरीबन इसका 18-19 केजी वेट हो गया था और फिर बर्तनों के साथ मैच करके इकेया से मैं ये अलमारियाँ लेके आई थी। तो ये भी जब कंप्लीट हो जाएंगी, इसमें बर्तन सारे लग जाएंगे, तो आप लोगों को ये भी दिखाती चलूँगी। तो ये बच्चे देखें, इनको अपनी ही मस्ती चढ़ी हुई है। ये लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे, क्योंकि 2-3 दिन से एक साथ थे। बुराक और मुंतहा का इनके साथ इतना दिल लगता है और ये लोग भी इतने खुश रहते हैं ना, बुराक और मुंतहा को इतना मिस करते रहते हैं। तो 2-3 दिन से एक साथ थे, तो इनको खूब मस्ती चढ़ी हुई थी और खेलने का काफ़ी मौका भी मिला था। ये हमारे घर के बिल्कुल साथ ही, हमारी स्ट्रीट से जैसे ही बाहर निकलें तो साथ ही बिल्कुल ये कोने पे को-ऑप था, जहाँ पे मैं और उमैमा आई थी। घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, दिन का खाना बनाने के लिए सैलड का कुछ सामान चाहिए था। तो हम लोगों ने कहा चलो जाके देखते हैं को-ऑप, यहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं और वैसे भी देखते हैं कि हमारे एरिया में क्या क्या पास है और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती हैं। वैसे तो वसीम के साथ मैं राउंड लगा चुकी थी, लेकिन बाहर का, स्टोर के अंदर का नहीं। तो फिर मैंने कहा चलें ये भी देखते चलें। ये आज का हमारा पहला खाना जो हमने इस नए घर में बनाया था वो ये था, चिकन रोस्ट था, साथ में चना चाट थी, सैलड था और सालन में हम लोगों ने आलू बैंगन बनाए थे और साथ में रोटियां बाहर से मंगवा ली थी।
बस ये खाना खाने के बाद हाला लोगों ने भी अपने घर चले जाना था, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि हम लोगों ने घर नहीं जाना। वो अपनी ही ज़िद में लगे हुए थे, यानी ना बुराक लोगों का दिल कर रहा था कि ये घर जाएं और ना ही हाला के बच्चों का दिल था कि हम लोग घर जाएं। बस इनको रोता हुआ ही लेके गए थे। चलें जी, आए आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं फ़्रंट रूम की सेटिंग शेयर करती चलूँ, जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन जो थोड़ी बहुत हुई है तो वही दिखाती चलूँ। ये डिस्प्ले कैबिन में एक में मैंने डेकोरेशन पीस लगा लिए थे और एक में हाला ने ये डिनर सेट लगा लिया। और ये सोफ़े जो है ये हम अपने उसी पुराने घर से उठा के लाए थे, क्योंकि ये अभी बिल्कुल नए सोफ़े थे, तो हम इनको फेंकना नहीं चाह रहे थे। तो वैसे भी ये बहुत कंफर्टेबल हैं। और इसके बाद ये जो कर्टन लगे हुए हैं ये ड्यूल लैम्प से मैं लेके आई थी, और ये डिस्प्ले कैबिन जो है ये इकिया से लेके आए थे। तो यहाँ पे ये सेट देखें जब मैं ये डिस्प्ले कैबिन सेलेक्ट कर रही थी तो मेरे जहन में मेरा ये डिनर सेट था। मैं इसके साथ मैचिंग कलर की लेना चाह रही थी ये डिस्प्ले कैबिन, और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि सेम सेम मिल गई, इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। तो क्योंकि ये सेट मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और बड़े ही प्यार से लेके आई थी। और ये हमारे फ्रंट रूम से देखें हमारे गार्डन का व्यू है, जो कि हमारा गार्डन बैक पे नहीं है, फ्रंट पे है। एक छोटा गार्डन बैक पे भी है, वो भी कभी आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो ये देखिए कितना ही प्यारा हसीन सा, कितना प्यारा व्यू है। ये मैं घर की एंट्रेंस में बिल्कुल खड़े होकर वीडियो बना रही थी। तो जैसे जैसे जाहिर सी बात है घरों में रहें तो फिर ही पता चलता है कौन सी चीज़ आने वाली है और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर सेटिंग साथ साथ ही होती रहती है, एकदम से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो जो कुछ भी नया लाती रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग बस इसी तरह मेरे साथ रहिएगा मेरे हर व्लॉग्स में। चलें जी, हमारा और आपका साथ आज यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपने खूबसूरत से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।